हमें ये पता है कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है। तू कहां था भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगता है जितने की जरूरत होती है। उसका काम सिर्फ एक है। क्या काम है? दोनों को साथ रखना। अभी तक हमने सिंगल ब्लॉक के सवाल किए थे। इंक्लाइन प्लेन में जितने पॉसिबल वेरिएशन थे वो सारे देखे। अब हम और सवालों को देखने की कोशिश करते हैं। आज हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करेंगे और 3 ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो कि एकदम आसान सवाल होते हैं अगर आप सही से समझने की कोशिश करें तो। ध्यान से देखिएगा। ये ग्राउंड है, ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.3, यहां म्यू की वैल्यू है 0.5। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg। ये सिचुएशन है। डायग्राम बनाइए पहले। जैसे मैं कहूंगा वैसे समझने की कोशिश करिएगा। पहले मेरी बात को समझिएगा, बाद में सवालों के आंसर पे बाद में जाएंगे। आपसे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक आज के बाद मुंह जवानी सॉल्व होंगे। 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक सवाल मुंह जवानी सॉल्व होंगे अगर आपने बात को सही से समझा। फ्रिक्शन के मुश्किल सवाल यही माने जाते हैं, पर आप मुंह जवानी सॉल्व कर लेंगे अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो 10 kg और 20 kg इनके मासेस हैं। सबसे पहले इसका ह्यूमिनिफिकेशन करते हैं। आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि साथ रखे। ये जमीन है, जमीन यहां का फ्रिक्शन चाहता है कि जमीन और 20 kg साथ रहे। यहां का फ्रिक्शन चाहता है 20 kg और 10 kg साथ रहे। ये आपको पता है। तो मैंने यहां पर एक ह्यूमिनिफिकेशन किया। ध्यान से समझिए। जमीन की जगह मैंने एक खंबा बना दिया, उससे एक आदमी यहां पे बंधा हुआ है जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 20 kg वाला, और उसका हाथ पकड़े हुए एक दूसरा बंदा बना दिया। ये जो बंदा है यहां पर, इसका मास है 10 kg और इनके बीच में भी हाथ बंधा हुआ है, यहां पर भी हाथ बंधा हुआ है। यहां का जो ये कांटेक्ट है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि साथ में रहे दोनों, और यहां का ये कांटेक्ट चाहता है कि जमीन के साथ रहे। मुद्दा सिर्फ इतना है कि वो साथ रहना चाहते हैं कि दोनों साथ रहें, यही काम है। मेरी बात समझिएगा। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे नहीं पता किस पे कितना फोर्स लगेगा। इन दोनों जगहों की अपनी एक पर्सनल औकात है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं। F1 इसका नाम 1 मान लेते हैं, सरफेस इसका नाम 2 मान लेते हैं। F1 मैक्स कितना है? जल्दी बताइए, म्यू करिए। 30। F2 मैक्स कितना है? जल्दी बताइए। टोटल वेट कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन आ गया 30 इंटू 0.5, 150 है। पक्का? अब आप यहां पर इस सिचुएशन में इनके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। अब उस फोर्स को क्या इफेक्ट होगा उस फोर्स का, उसको समझने के लिए इस ह्यूमिनिफिकेशन को देखिएगा, वो बहुत जरूरी है। इसमें जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसको मैं नाम दूंगा मेन बॉडी, और दूसरी बॉडी का नाम होगा स्लेव बॉडी। मेन बॉडी और स्लेव बॉडी। मेन बॉडी कौन सी कहलाएगी? जिसपे फोर्स लगा, और स्लेव क्या है? जो उसके साथ चलने घिसटने की कोशिश करेगा, वो स्लेव है। क्लियर है मेरी बात? मेन बॉडी, स्लेव बॉडी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने इस आदमी को पकड़कर इधर खींचने की कोशिश की, अगर इस आदमी को इधर पकड़ के खींचने की कोशिश करी, तो क्या यहां पर भी जोर पड़ जाएगा और यहां पर भी जोर पड़ जाएगा? दोनों जगह जोर पड़ेगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों जगह जोर पड़ेगा? पक्का? यानी कि अगर आपने 10 kg को पुल करने की कोशिश की, तो फ्रिक्शन दोनों जगह तुरंत जाग जाएगा कि अरे भैया ये तो स्लिपिंग होने वाली है, मुझे बचाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए मैंने इस वाले आदमी को खींचने की कोशिश की, तो क्या यहां पे जोर पड़ेगा कि यहां पे जोर पड़ेगा कि दोनों जगह जोर पड़ेगा? ध्यान से सोच के बताइए। अगर सिर्फ पोल पे जोर पड़ेगा। आप एक बात समझिए, मैं यहां पोल पकड़े खड़ा हूं, ये आप ऐसे हाथ पकड़ के, मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। मैं पोल पकड़े खड़ा हूं, मेरा हाथ पकड़े दोस्त खड़ा, मेरे को कमर पकड़ के खींचोगे तो ये तो ढीला पड़ेगा ना यार। यहां पे कहां जोर पड़ने वाला है? यहां जोर पड़ेगा, ये टूटने की कोशिश करेगा, तो यहां का फ्रिक्शन जागेगा और यहां का फ्रिक्शन नहीं जागेगा। कहां का फ्रिक्शन तब जागेगा? जब ये उधर चला जाए। ये उधर चला जाए यानी कि जब ये हाथ यहां से टूट जाएगा, तब यहां का फ्रिक्शन जागेगा, अदरवाइज यहां का फ्रिक्शन जाग ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया? खंभा पकड़ा हुआ है, 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 10 ब्लॉक हो, 50 ब्लॉक हो, फंडामेंटल समझिए। मेन बॉडी स्लेव बॉडी की तरह खेलना है हमें, ध्यान समझिए। इस पे अगर आपने मुझ पर यहां पर खींच के मुझे खींचने की कोशिश की, तो यहां पे जोर आ जाएगा। ये कहेगा भैया नहीं जाने देंगे, नहीं जाते। यहां वाला फ्रिक्शन कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो वैसे नहीं जा रहे हो, जब तक जाओगे तुम तो वैसे चिपके हुए हो। तो यहां फ्रिक्शन पैदा होगा ही नहीं। पक्का? तो अब जब भी इस सवाल को सॉल्व करने वाले होंगे दुनिया में, बस एक बात याद रखनी है, सबसे पहले स्लेव से पूछना है कि तू मेरे साथ कब तक चलेगा और क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे और काम चल जाएगा। ठीक है? अब आप सवाल बनाएंगे, अब आप सॉल्व करेंगे। मेन बॉडी स्लेव बॉडी समझ में आ गई है कहानी? पक्का? अब आप सवाल बनाएंगे और आपके साथ सॉल्व करके, पहला सवाल ये फोटो है, आप बताइए किस पे फोर्स लगा दूं?
20 वाले पे फोर्स लगा दो, यानी 20 केजी पे यहां पे फोर्स लगाया एफ, और इस एफ को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और देखूंगा क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 20 केजी पे मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके जीरो से बढ़ाना स्टार्ट किया। आप बताइए कहां का फ्रिक्शन पैदा होगा, कहां का फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा? ग्राउंड पे पैदा होगा। अरे 20 केजी वाले को खींचोगे, ग्राउंड पे फ्रिक्शन पैदा होगा, यहां पे फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा। कब तक पैदा नहीं होगा वहां का फ्रिक्शन? जब तक ये चल ना दे, जब तक ये चल ना दे। अच्छा एक और बात ये मानिए कि ब्लॉक्स बहुत बड़े बड़े गिर नहीं जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं मानी सर वो गिर गया फिर गया, वो सब बात की बात है। गिरे विरेगा नहीं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े ब्लॉक्स हैं, गिरने वाला भी सिचुएशन नहीं आ रही। पक्का? अब बताइए 20 केजी के ऊपर फोर्स लगाया, सबसे पहले सबसे पहले यहां पर फ्रिक्शन पैदा होगा, यहां पर फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब है कि आपने, अगर आप ध्यान से देखें, F1 की बात कर रहा हूं मैं, F1 की बात कर रहा हूं, और F2 की बात कर रहा हूं, और A1 की बात कर रहा हूं, और A2 की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जब तक F की वैल्यू 20, यहां का फ्रिक्शन कितना 150 है, जब तक F की वैल्यू 150 से कम है, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसकी औकात 150 है, 100 लगाएगा तो 100 लगाएगा, 120 लगाएगा 120 लगाएगा, 125 लगाएगा 125 लगाएगा, 150 लगाएगा 150 लगाएगा, यानी कि ये, और जब तक ये चलेगा नहीं। F1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया। क्यों F1 की वैल्यू 0? क्यों? वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, वहां तो लूज हाथ बैठा हुआ है, वहां दिक्कत ही नहीं आ रही है। F1 की वैल्यू 0 है। कब तक 0 है F1 की वैल्यू? जब तक वो चलेगा नहीं, यानी F 150 ना हो जाए तो चलेगा नहीं। और F की वैल्यू और F2 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी लगा रहा है उसके हिसाब से, यानी F2 की वैल्यू F के बराबर होगी। यानी क्या मैं कह सकता हूं इस पूरी सिचुएशन में, ध्यान से समझिएगा, कि इफ F इज लेस देन 150, नथिंग विल मूव। क्या मैं कह सकता हूं नथिंग विल मूव? क्या समझ में आया आपको? और F1 इज 0, अरे F लेस देन 150 का कमेंट बोल रहा हूं। F1 इज 0 और F2 इज इक्वल टू F, F2 इक्वल टू F, और A1 इज 0, नथिंग विल मूव, देख ही चुका हूं। A2 इज 0। पक्का? अब आपने F की वैल्यू को 150 से ज्यादा किया तो मास्टर बॉडी चलना स्टार्ट करेगी। अब आए स्लेव से बात करिए, स्लेव से पूछे तू तुझे साथ चलना है, उसने क्या कहेगा? स्लेव से मैंने पूछा तू मेरे साथ कब तक चल सकता है? ध्यान सुनिएगा, स्लेव ने कहा सर मुझे चलाने वाला, स्लेव के पास खुद तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा, स्लेव चलेगा फ्रिक्शन के दम पे। स्लेव के पास खुद के पैसे तो है नहीं, यानी खुद का एफ तो है नहीं उसके पास, वो चलेगा अपना स्लेव है फ्रिक्शन के दम पे। स्लेव से मैंने पूछा कि तू कब तक साथ चल सकता है, उसने कहा सर मेरे को चलाने वाले की औकात है 30। क्या बात समझ में आई आपको? स्लेव को चलाने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है? स्लेव ने कहा कि मुझे चलाने वाले की औकात है 30। मैंने कहा ठीक है, मेरा मास है 10 kg, मैं सर आपके साथ तब तक हूं, सर से बोल रहा है वो, मुझसे नहीं, मैं सर आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका एक्सेलरेशन 3 या 3 से कम है। क्या आपको समझ में आई बात? क्योंकि यहां का फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? 30। इसका मास कितना है? 10 kg। उसने अपने मालिक से क्या बोला? मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका एक्सिलरेशन 3 या 3 से कम है। इसका मतलब है क्या मैं कह सकता हूं कि जब तक पूरे सिस्टम का एक्सिलरेशन 3 या 3 से कम है दोनों साथ चलेंगे। जब तक पूरे सिस्टम का एक्सिलरेशन 3 या 3 से कम है दोनों साथ चलेंगे। कब होगा 3 पूरे सिस्टम का एक्सिलरेशन? तो पूरे सिस्टम को एक साथ देखा मैंने, पूरे सिस्टम को एक साथ देखा। बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहा है? एफ आगे और कौन सा? 150 पीछे, बीच वाला तो इंटरनल हो गया, उसको छोड़ देंगे। एफ माइनस 150, व्हाट इज द मास? 30 एफ बराबर एम ए, एफ माइनस 150 बराबर 30 इंटू 3। एफ माइनस 150 बराबर 30 इंटू 3, एफ माइनस 150 बराबर 90, एफ बराबर 240। यानी आपने सेकंड कमेंट बोला कि 150 से 240 के बीच में बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर। एम आई राइट? बोथ विल मूव टुगेदर। अरे चेक करो, बोथ विल मूव टुगेदर। और ये F2 कितना होगा? F2 की वैल्यू पूरी, F2 में तो स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो F2 तो होगा 150, F2 हो गया 150। F1 कितना होगा? F1 कितना? 30 नहीं होगा, 30 तो उसकी औकात, जितनी जरूरत है उतना, जितनी जरूरत है उतना। अरे समझ में आ रहा? जितनी एक्सेलरेशन 2 का होगा, जैसे F की वैल्यू, अगर तूने F की वैल्यू फॉर एग्जांपल 210 लगाई होती, थोड़ी मैथ साथ में चलो,
एफ की वैल्यू 210 लगाई होती, तो एफ की वैल्यू 210 लगाई होती, 210 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 इंटू ए। ये कितना आया? तो और मैंने तो मन में करके ही बोला 210। कितना आया एफ की वैल्यू? 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आने के लिए यहां फ्रिक्शन की वैल्यू 20 होगी, तो फ्रिक्शन जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा पक्का। और वो दोनों के दोनों हमेशा साथ चलेंगे, ठीक है। अगर एफ की वैल्यू 240 से बढ़ा दी तो क्या होगा? तो ऊपर वाला कहेगा भैया मैं 3 से ज्यादा तेज नहीं चल सकता, तो वो ऊपर वाला क्या करेगा? 3 से चलेगा। क्यों 3 से चलेगा? क्योंकि उसके पास तो फोर्स ही 30 न्यूटन है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 3 से ही चलेगा। तो कहेगा मैं तो 3 से चलूंगा। और ये वाला कितने से चलेगा? इसका नेट फोर्स में देख लो, इसको अकेले एफ आगे, 150 पीछे, 30 पीछे, यानी एफ माइनस 180, एफ माइनस 180 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। सवाल खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल खत्म। पक्का क्लियर है आपको? समस्या समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है कहानी में, समझ में आ रही। पहले तो स्लेव वाली बॉडी फ्रिक्शन कहां जागेगा, उसके बाद तो आपको स्लेव से बात करनी है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। अब आप बताइए, 2 ब्लॉक का एक और सवाल बनाते हैं। चलिए बताइए, आप बताइए, डेटा आप दीजिए। अरे कॉपी वॉपी कहीं भाड़ में उतारना क्या भाड़ में, पहले समझ लो। उतारने के सवाल से कुछ मिलेगा नहीं, उतार के समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। मासेस बताइए, मासेस बताओ तुम। 5 kg, 10 kg, 0.2, बोलते रहो जल्दी जल्दी। 0.7, 0.7 किस पे फोर्स लगाऊं? ऊपर वाले पे फोर्स लगाया। स्टेप 1, सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। 50 इंटू 0.2 यानी 10, F1 मैक्स 10, F1 मैक्स 10, F2 मैक्स, F2 मैक्स बराबर 5, 10, 15, 15, 150, 150 इंटू 7, 105। तो गुणा भाग खुद करना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा, वो मैं नहीं सकता। क्लियर है मेरी बात? 105 आ गया। आपने फोर्स एफ लगाया, इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, बताइए कहां का फ्रिक्शन पैदा होगा? दोनों जगह गरीबों, यूनिफिकेशन के वाट लगा दो। इसको खींचोगे तो कहां कहां झटका पड़ेगा? दोनों जगह ना। अबे एक बात सिंपल सी याद रखो, जितना ऊपर खींचोगे ऊपर वाले को, उसके नीचे फ्रिक्शन इकट्ठे पैदा हो जाएगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा। ऐसे याद रख लो। अगर मग्गा मारना है तो याद रख लो, यूनिफिकेशन नहीं दिख पा रहा है तो क्या याद रख लो? जिसपे फोर्स लगाया है, कैसे फोर्स को बढ़ाओगे, उसके नीचे हर जगह फ्रिक्शन पैदा होगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन तब तक पैदा नहीं होगा जब तक वो चले ना। याद कर लो भैया, ठीक है? समझ में भी आना चाहिए। दिख रहा है यार, तो इसको समझना है। ऐसे पड़े खड़े हुए मुझे खींचोगे तो यहां तो ढीला पड़ेगा ना, लेकिन उससे खींचोगे तो ये भी हाथ खींचेगा, ये भी खींचेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब बताइए एफ की वैल्यू कहां दोनों जगह फ्रिक्शन एक साथ पैदा होगा, तो कमजोर होगा, वो टूटेगा। अरे जब दोनों जगह फ्रिक्शन एक साथ पैदा हो रहा है, दोनों ताकत लगा रहे हैं, तो कमजोर दोनों खिंचाव हो रहा है, जो ताकत कमजोर होगी, बॉन्ड कमजोर होगी, वो टूटेगा। कौन सा कमजोर है यहाँ पे? ऊपर वाला। या कब टूटेगा? F less than 10 nothing will move, F less than 10 nothing will move, और F more than 10 ये टूट गया तो ये तो चलेगा ही नहीं, खत्म हो गया सवाल। तुमने तो बहुत आसान सवाल बनाया था तुमने तो। अरे यहां जब ये टूट गया, इसको चलाने वाला, इस स्लेव से पूछो चलाने वाला कौन? चलाने वाला 10। चलाने वाले की औकात कितनी? रोकने वाले की औकात कितनी? कतई नहीं चलेगा वो, कतई नहीं चलेगा। इसका मतलब है F greater than 10, अपर विल मूव, लोअर विल नेवर मूव। खत्म सवाल। घटिया सवाल बनाया था तुम लोगों ने। दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ। हाँ, ऊपर वाले का मास 2 ही ब्लॉक लूं, आगे 3 भी लेंगे। 8 kg, 80, ऊपर वाले का 80 kg, नीचे का 10 kg, 0.2, 0.8। फोर्स किस पे लगाऊं? ऊपर फोर्स। चलो ये बन गया सवाल। बना करते हैं सवाल। सबसे पहले औकात लिखनी है। 80 इंटू 0.2, 160, 80 mg करोगे बे। F1 मैक्स आ गया 160, F2 मैक्स, F2 मैक्स 80 और 10 90। बेकार सवाल है। 720। इसको चाहिए, कभी चलेगा ही नहीं, ये कभी चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? उसको चलाने वाले की औकात 160 है, रोकने वाले की औकात 1020 है। सेम सवाल तो बनाया तूने। क्यों की वैल्यू, ये सवाल में मजा नहीं आया ना? क्यों नहीं मजा आया? समझ में आया आपको? पक्का? इसमें एक काम करते, एक बार नीचे लगा के देख लेते हैं, ताकि इसको भी देख लेते हैं एक बार एनालाइज। नीचे लगा के देखते हैं, फिर उसके बदल भी देंगे। तुम बनाओ ना सवाल, तुमको बोला ना तुम सवाल बनाओ, 2 ब्लॉक के भी 15 ब्लॉक कर देंगे, सब सवाल सॉल्व कर लो। ये एफ लगाया,
फ्रिक्शन कहां पैदा होगा पहले? नीचे। ऊपर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक चल ना दे, जब तक ये चल ना दे ऊपर का फ्रिक्शन पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ उसका ढीला पड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले आपने कहा कि एफ की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट करेगा जब एफ की वैल्यू 720 होगी। एफ लेस देन 720, नथिंग विल मूव, नथिंग विल मूव। F1 is 0, F1 is 0, F2 is F, F2 is F। F की वैल्यू 720 से बढ़ाई, F की वैल्यू 720 से बढ़ाई, 720 से बढ़ाई तो चलना स्टार्ट होगा। जैसे चलना स्टार्ट होगा यहां का फ्रिक्शन लगेगा, अरे तू भी साथ चल स्लेव। स्लेव से मैंने पूछा तू मेरे साथ कब तक है? स्लेव ने क्या बोला? स्लेव ने आराम आराम से कैलकुलेशन किया, बहुत तेज नहीं काम करता, धीरे धीरे काम करता। स्लेव कहता मुझे चलाने वाले की औकात 160, मेरा मास है 80 kg, मेरा एक्सेलरेशन 2। सर मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका एक्सेलरेशन 2 या 2 से कम है, यानी पूरा सिस्टम कब साथ चलेगा? जब तक एक्सेलरेशन 2 या 2 से कम हो, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है साथ में? 2। 2 के लिए बताओ इक्वेशन, F माइनस 720 बराबर 90 इंटू 2, 720 180 900, अरे थोड़ा गुणा भाग कर लो। 720 से 900, both will move together, both will move together। कर लोगे सवाल? पक्का समझ में आ रहा है ना? क्या 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 कई चीजें पूछ सकता है, F1 F2 A1 A2, आपको समझ में आना चाहिए कब क्या हो रहा है। कर लेंगे अपन, ठीक है। एक और सवाल बनाते हैं, बताइए लॉग कितने रखें? दो ही रखें, ठीक है। और म्यू उल्टा कर दें, यानी इसका 80 kg था, इसका 10 kg था, और यहां का म्यू 0.8 कर दें, जैसा आपने बताया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां का म्यू 0.8 कर दें, यहां का म्यू 0.2 कर दें, फोर्स इसके ऊपर लगाया है। सबसे पहले बताओ फ्रिक्शन कहां पैदा होगा? सबसे पहले फ्रिक्शन कहां पैदा होगा? दोनों जगह पैदा होगा, यानी कि देखते हैं इसकी औकात बताइए कितनी है? 640 तो 60, पता नहीं कौन अब भाग नहीं कर पाता। 80 और ये कितना हुआ? तो कितना आया? 360। अरे फ्रिक्शन की गरीबों सालों, कम से कम कैलकुलेशन तेज करो। 80 10 180 1800, mg की वैल्यू हो गई 1800, 1800 इंटू 0.2, 90 है क्या? सॉरी 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 सॉरी, मेरी बात, आई एम सॉरी फॉर दैट। 90 900 900 इंटू 0.2, सही तो बोल रहे थे, 180, सॉरी। तो एफ आपने लगाया, कहां फ्रिक्शन पहले छूटेगा? नीचे, यानी आपने कहा एफ लेस देन 180, नथिंग विल मूव, सही है। अब एफ की वैल्यू 180 से ज्यादा हो गई। स्लेव कौन है? स्लेव कौन है? नीचे वाला। नीचे वाले की चलाने की औकात किसकी है? कितनी है? 640। रोकने वाला कितना? उसको चलाने, उसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ले सकता है वो? 640 माइनस 180, 460। देखो ना, 460, 460 डिवाइड बाई 10, 46। क्या कह रहा है नीचे वाला? जब तक एक्सिलरेशन, अबे समझ में आ रहा है, खो गए। इस 10 kg को चलाने वाले की औकात है 640, रोकने वाले की औकात है 180। व्हाट इज द नेट फोर्स? मैक्सिमम फोर्स पे एक्ट कर सकता है वो कितना हुआ? 640 माइनस 180, 0 से 0 गया, 4 से 8 जाने कैरी लिया, कर लोगे? कितना आया? 460। तो 460 इसको चलाने वाला है, मास इसका 10 kg, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल व्हाट इज दिस? ये कह रहा कि मैं मेरे सर मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका एक्सेलरेशन 46 या 46 से कम है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दोनों साथ कब तक चलेंगे? पूरा बोला करो, जब तक एक्सेलरेशन 46 से कम है। 46 से कम है, बात मतलब भूल गए कि 46 फोर्स था, एक्सेलरेशन था। जब तक एक्सेलरेशन 46 से कम है तो F माइनस 180 इज इक्वल टू 90 इंटू 46। चलो, तो जीवन बीत जाएगा करने में। कैलकुलेटर निकाल लो भैया। F माइनस 180 इंटू 90 इंटू 46, 4140। वो तो 180 था, 4140 प्लस 180, 4320। देखो भैया, तुम लोग बाकी लोग हाथ छोड़ देंगे, कोई बताएगा तो लिख लेंगे ना। अबे निकालो, गुणा भाग कर नहीं पा रहे, खुद निकालो पर्सनल। 4320, 4320, 432, हाँ 4320, यानी कि F की वैल्यू 4320 से 180 के बीच में रहेगी, तो दोनों साथ चलेंगे, बोथ विल मूव टुगेदर। F1 जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा,
F2 तो पूरा का पूरा लगेगा क्योंकि स्लिपिंग वहां हो चुकी है, चेक करिए, F2 तो पूरा लगेगा, तो आपका आंसर है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे सब कुछ। और उसके बाद अगर F की वैल्यू 4320 से बड़ी हो गई तो, F की वैल्यू 4320 से बड़ी हो गई तो स्लिपिंग विल स्टार्ट, ऊपर वाला चलेगा, जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से एफबीटी बनाऊंगा, F माइनस ब्ला 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 इक्वल टू MA, और नीचे वाले को तो फिक्स्ड है 46, वाले को तो फिक्स हो गया 46। उसने कहा भैया स्लेव है ना, स्लेव करा, मेरी औकात है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसको कोई कमाने का साधन नहीं है ना, F नहीं है उसके पास, वो तो फ्रिक्शन के दम पे चल रहा है, साथ लटका हुआ चिपका हुआ, स्लेव है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल बनाते हैं। कितनी बॉडी बनाए? 3 बना ले, 3 बना लेते हैं। तो भैया 3 बॉडी बनाते हैं, एक मास तब तुम्हें बनाना सवाल, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, 1 2 3, यहां 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1, फोर्स किस पे लगाऊं बताओ? 2 वाले कितनी खुशी मिली। चलो देखते हैं 2 वाले फोर्स पे। सबसे पहले औकात लिख लेते हैं फ्रिक्शन की। F1 मैक्स, F1 मैक्स 3 न्यूटन, F2 मैक्स 6 न्यूटन, पक्का? F3 मैक्स 6 न्यूटन, F3 मैक्स 6, पक्का? आपने किस पे फोर्स लगाया? बीच वाले पे। सबसे पहले बताओ कहां कहां फ्रिक्शन पैदा होगा और कहां पैदा नहीं होगा? ये दोनों जगह फ्रिक्शन पैदा होगा, दोनों जगह फ्रिक्शन पैदा होगा, और उसके बाद ऊपर नहीं होगा, पक्का? कहां का पहले टूटेगा? दोनों साथ। अरे इत्तेफाक से तुमने ऐसा लिया कि 6 लिए हुए हैं ना, दोनों साथ, यानी कि दोनों एक साथ फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेंगे, यानी F लेस देन 6 नथिंग विल मूव, F लेस देन 6 नथिंग विल मूव, ठीक है? इक्वल टू, मतलब इक्वल टू वाले में तो कोई कंफ्यूजन है हमेशा, ये चलेगा भी नहीं चलेगा, दोनों केस बोलते हैं। F लेस देन 6 नथिंग विल मूव, पक्का? F की वैल्यू 6 से ज्यादा हो गई, F की वैल्यू 6 से ज्यादा हो गई, पक्का? नीचे वाले से अब इसके स्लेव कितने हैं? 2 स्लेव है, वो अलग स्लेव है, ये अलग स्लेव है, दोनों से बात करो। पर 2 स्लेव मिल गए, दोनों से बात करो। ऊपर वाले से पूछा भैया तू कब तक साथ है? उसने कहा साहब हमें चलाने वाले की औकात है 3, हमारा मास है 1, मेरा एक्सेलरेशन 3 है, मैं 3 तक आपके साथ हूं। नीचे वाले से पूछा, उसने कहा सर मैं चलाने वाला 6, मेरे रोकने वाला 6, मैं नहीं चल रहा हूं। तुमने डेटा ऐसा दिया, मैं क्या करूं? उसने कहा कि मैं तो सर आपके साथ नहीं, अब जाओ जहां जाना है, पक्का? यानी F की वैल्यू अगर 6 से बढ़ाएंगे तो ये तो साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा साथ? ये तो चल ही नहीं सकता। अरे इसको चलाने वाले की औकात कितनी है, रोकने वाले की? ये चलेगा ही नहीं। ऊपर वाला स्लेव कब तक चल सकता है? जब तक एक्सेलरेशन 3 या 3 से कम होगा, साथ चलेगा। तो F लेस देन 6 में तो यानी ये वाला तो खत्म हो गया, इन दोनों की बात करते हैं, स्लेव की बात करते हैं। इसने बोला मैं कब तक साथ हूं, बताओ क्या बोला, मैं भूल गया। जब तक एक्सेलरेशन 3 या 3 से कम है, तो हमने इन दोनों के इकट्ठे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कब तक साथ है दोनों? 3 के एक्सेलरेशन तक। दोनों के 3 एक्सेलरेशन माने, F यहां पर 6 पीछे, अरे यहां तो टूट गया ना कॉन्टेक्ट, F यहां पे 6 पीछे, F माइनस 6 बराबर 3 इंटू 3, F माइनस 6 बराबर 3 15, यानी कि 6 से 15, ऊपर वाले दोनों साथ, ऊपर वाले दोनों साथ, दोनों साथ, नीचे वाला रुका रहेगा हमेशा, पक्का? अब F की वैल्यू 15 से ज्यादा बढ़ाई तो ऊपर वाली स्लिप कहेगा भैया मैं तो 3 से और ज्यादा मुझसे मत एक्सपेक्ट करना, तो F की वैल्यू 15 से बढ़ाओगे, ये 3 से, ये रुका रहेगा, ये जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से, जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से, पक्का? क्लियर है? थोड़ा डेटा बदलते हैं, थोड़ा अच्छा डेटा सोचने की कोशिश करते हैं। बताइए 3 ब्लॉक लू, 3 ब्लॉक के सारे केस देख लेते हैं जो जो बन सकते हैं, तो अपने हिसाब से सोच के बनाओ सवाल, थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। मास बताओ पहले, 5 10 15, 1 2 3 भाई सेम सवाल तो देगा तू, 5 10 15, डाउन फ्रिक्शनलेस, ये कह रहा है स्मूथ, ये कह रहा है ये स्मूथ, ठीक है? और बताओ यहां फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बताओ, 5। हाँ मतलब हो सकता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैन बी मोर देन 1, ऐसा कोई रूल नहीं कि 5 से 1 से बड़ा नहीं हो सकता, पर बहुत रेयर चांस है। 0.5 बोल रहा है बंदा यहां पर, और यहां पे क्या बोल रहा है? 0.3, इसके ऊपर फोर्स F लगाया, F फोर्स लगाया, ठीक है? कहां फ्रिक्शन पहले पैदा होगा? इन दोनों नीचे, ये तो तुरंत ही टूट जाएगा,
सिर्फ एक्टिंग कर रहा था पोल पकड़ने की। अरे पोल पकड़ने की एक्टिंग ही कर रहा था, पकड़ा थोड़ी था उसने पोल, जैसे खींचा चल दिया। समझ में आया? यानी एफ की वैल्यू जैसे 0 से बढ़ेगी चलना स्टार्ट हो जाएगा। एफ की वैल्यू 0 से जैसे बढ़ेगी सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों स्लेब से पूछते हैं, बात करते हैं इन दोनों स्लेब से। अरे इन दोनों स्लेब से बात करते हैं। यहां फ्रिक्शन की औकात बताओ कितनी है? 25, मास 5। कब तक साथ चलेगा? पूरा बोलेंगे जीवन में तभी काम चलेगा, जब तक एक्सिलरेशन 5 या 5 से कम है। ऊपर वाला कह रहा मैं तेरे साथ हूं भैया। नीचे वाले को बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स बताओ। 5 10 15, 15 इंटू 15 इंटू 45, 45। इसका मास 15, इसको नीचे कुछ है ही नहीं 3। ये क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया। नीचे वाला कह रहा है कि जब तक आपका एक्सेलरेशन 3 या 3 से कम है मैं आपके साथ हूं। ऊपर वाला कह रहा है कि जब तक आपका एक्सेलरेशन 5 या 5 से कम है मैं आपके साथ हूं। तो पहले कौन छोड़ेगा साथ? नीचे वाला साथ छोड़ेगा। यानी ऑल थ्री विल मूव टुगेदर अंटिल देयर एक्सेलरेशन इज 3 और लेस देन 3। यानी assume the whole system has an acceleration 3. So what is the net force F? That's it. If you are assuming all three together, तो F is the only force. तो चमको, रोकने वाला कोई है ही नहीं। What is the total mass? 30 और एक्सेलरेशन कितना बोला? 3। तो F की वैल्यू आ गई 90। F less than 90 और नो क्या? All will move together. All will move together. All will move together. क्या ये बात समझ में आई? F की वैल्यू 90 से बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये कहेगा भैया मेरा तो फिक्स हो गया 3, मैं तो 3 से चलूंगा। अब मैंने फिर से पूछा, तू फिर से पूछ लिया। मैंने कहा रिस्क क्यों लूं? मैं दोबारा पूछ लेता हूं, बदल गए हो तुम? मैंने से फिर पूछा कि तू बता कब तक मेरे साथ है? उसने कहा मेरा एक्सेलरेशन जब तक 5, आपका एक्सेलरेशन 5 या 5 से कम है मैं आपके साथ हूं। तो मैंने कहा माना पूरे सिस्टम का। पूरा सिस्टम कौन बचा? आप दोनों, ये दोनों। इन दोनों का एक्सेलरेशन 5 है। व्हाट इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट? एफ, एफ माइनस 90, 45 क्या आया था? 45। एफ माइनस 45 बराबर 15 इंटू 5। एफ माइनस 14 बराबर 120। हाँ, तो इसका मतलब है 120, 90 से ज्यादा, 120 से कम। अपर टू मूव टुगेदर, अपर टू मूव टुगेदर, लोअर वन विल गो विथ 3। अपर विल मूव टुगेदर। और एफ की वैल्यू 120 से बड़ी तो तब अलग अलग, तब अलग अलग। वो 5 से, ये 3 से, ये जितना लगाओगे उतने से, जितना लगाओगे उतने से। और सवाल बनाओ, और सवाल बनाओ, और सवाल बनाओ। कोई भी 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक पेन नहीं चलेगा। मुंह जवानी सॉल्व करेंगे अपन, दुनिया का कोई भी आ जाए, कितना भी कठिन सवाल। भगवान से मनाओ किया है, बाकी जनता को डर लगता है 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक सुन के। बताइए, मासिस बता दे पहले, जल्दी जल्दी बोलो। 40, 60, 10। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताओ। 0.2 यहां का, 0.2, 0.7 एंड 1। फोर्स किस पे लगाऊं? नीचे। किस पे? एक। पक्का? आसान ना करते ना सवाल। चलो ठीक है, यहाँ ठीक है। एफ फोर्स लगा दे एक एक करके। अभी आएंगे भाई, धीरे धीरे करके। पहले मैं पहली बार में 6 ब्लॉक करा देता तो समझ में कुछ नहीं। पहले 2 ब्लॉक के सारे केस खत्म कर लिए, फिर 3 ब्लॉक के कर लिए। उसके बाद तुमको कहूंगा जाकर लड़ो अब जीवन में कुछ। सारे सवाल मेरे से करवाओगे क्या भाई? एक बार मैं तुम्हें 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक फंडामेंटल समझा दिया, अब तुम जाके लड़ना जब जीवन में सवाल आएगा। देखें कहां क्या आ रहा है। एक बार करना। औकात लिख लो तो यहाँ पे कितने? 80, 80 है। यहाँ पे तो 40, 100, 100, 100, 700 लग रहा है। 700, 110, 80। ये तो घटिया सवाल बनाया। बताओ क्यों? तब बताओ, एफ फोर्स लगा, कहां फ्रिक्शन पहले पैदा होगा? 3 हो जाएगा। तो सबसे कमजोर होगा वो टूटेगा। सबसे पहले कौन टूट जाएगा? 80 वाला। खत्म सवाल। एफ लेस देन 80 नथिंग विल मूव। एफ लेस देन 80, ऊपर वाला मूव नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेंगे। अरे नीचे वाले चल ही नहीं सकते जब उनको चलाने वाला 80 है। तुमने घटिया सवाल बनाया था। पक्का? धीरे धीरे करके बनाते ना। बताओ ना क्या क्या क्या। इसी में क्या करते हैं, इसका 0.8 की जगह इसको लग देते, तो बढ़ा दें इसको 0.8 कर दें। अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है कि इसको 0.8 कर देते हैं। अब शायद काम चल जाएगा, अब हो जाएगा शायद। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 320। फिर भी काम नहीं चला, इसको कर देते 5। 5 कर दिया। अब बता, अब 400 इंटू 5 2000।
2000। अब तो पक्का वो नहीं टूट रहा है। 2000, ठीक है। सबसे पहले जब आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फ्रिक्शन कहां पैदा होगा? जो सवाल पूछू सुन के आंसर दिया कीजिए, यानी कि अपने मन में जो आंसर वो बता दो। तीन तरह के फ्रिक्शन एक साथ पैदा होगा, पक्का। सबसे पहले कौन सा टूटेगा? नीचे वाला, यानी पहला रिमार्क, एफ लेस देन 110 नथिंग विल मूव। यहां इंटरेस्टिंग खेल है, बड़ा मजा आएगा अब इसमें। नथिंग विल मूव, नथिंग विल मूव। एफ लेस देन 110 नथिंग विल मूव। एफ ग्रेटर देन 110 मूव करना स्टार्ट होगा। मूव करना स्टार्ट होगा तो अब 40 केजी वाले अपने स्लेव से पूछेगा कि बता। अब यहां पे इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? 40 केजी का स्लेव है 60 और 60 का स्लेव है 10। स्लेव का स्लेव है ना वो, स्लेव का स्लेव है कि दो आगे लगातार, स्लेव का स्लेव। तो भैया बातें कर रही है, बातें करिए, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी अगर आप उनसे बातें करेंगे। मैंने मास्टर ने पूछा स्लेव से, अरे तू बता अपने स्लेव लेके अपनी तेरी जो टीम है मेरे साथ कब तक है? अरे तू भाई, तुम्हें किसी से काम करवाना, मैनेजर से बात करोगे ना कि तुम लोग इतना काम कितने में कर लोगे? तुम हर जाके हर नौकर से बात थोड़ी करोगे इंडिविजुअली। अगर 20 नौकर हैं, तुम तो उसमें हेड कुक को बुलाओगे, बोलोगे खाना ये बनवाना है, तुम किससे क्या कराओगे, देखो कितने पैसे चाहिए बताओ। तो मैंने इससे पूछा, मास्टर ने स्लेव से पूछा, तू और तुम्हारी टीम के बारे में बताओ, कब तक मेरे साथ हो? उसने कहा साहब हमें चलाने वाला 2000 है, हमें रोकने वाला 110 है, हमें रोकने वाला 110 है। 2000 माइनस 110 81890 और हमारा मास है 90, तो हमारा एक्सेलरेशन आया 21। घर पे कर लेना, आया 21। 1890 से 9 तो आसानी से घट जाता है ना, कट जाता है। 1890 70 है, 90 कहां से बोले? हाँ कर दिया तुम लोगों ने। 1890 डिवाइड बाई 70 कितना है? 189 बाई 7, 189 बाई 7, 189 बाई 7, 189 बाई 7 ही आएगा। मतलब कट नहीं रहा है ना? कट रहा है क्या? कट रहा है शायद। 140 27, 189 बाई 7 27। इसने कहा साहब, मालिक से बोला साहब मैं, हम और मेरा नौकर आपके साथ हैं जब तक आपका एक्सीलरेशन 27 या उससे कम है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, मैं अपने नौकर से पता करके आता हूं कि मैं वादे कर रहा हूं और वो मुझे बाद में कहे कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। समझ में आया? भाई तुमने अपने कमिटमेंट कर दिया, पर तुम कहोगे फिर भी मैं एक बार सर मैं साइन नहीं कर रहा हूं फाइनल डॉक्यूमेंट पे, मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आऊंगा कि ये डील करनी है कि नहीं करनी है, करोगे ना? तो उसने कहा कि सर मैं अपने नौकर से पूछ के आ जाता हूं, एक बार मेरा छोटा भाई है उससे पूछ के आ जाता हूं कि मैं 27 का वादा करूं कि ना करूं। आया 60 वाला 10 के साथ। उसने कहा बेटा तू मेरे साथ कब तक है? 10 केजी वाला। उसने कहा मुझे चलाने वाला 700, रोकने वाला 110, रोकने वाला 110, मेरे ऊपर नेट फोर्स हो गया 590, मेरा मास है 10, 59। उसने कहा मैं 59 तक बेटा भैया आपके साथ हूं। तो उसको ऊपर गया, अरे साहब जो हमने बोला था वो सही है, 27 तक हम आपके साथ है। क्या? तभी तो तुम कहोगे ना 27 तक। वो कह रहा तुम्हारा भाई तुम्हें बल देगा कि तू तो चिंता मत कर, लड़ ले जाके, मैं 59 तक तेरे साथ हूं। तुम 27 वाली बात जो क्या आए हो तो कहोगे हाँ, पूरे दम से कहोगे हाँ 27 तक तेरे साथ हूं। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जब तक पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 27 या 27 से कम है, ऑल विल मूव टुगेदर, ऑल विल मूव टुगेदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि एफ 27 के लिए बताओ कितना आया? एफ माइनस 110 बराबर जोड़ो, एफ माइनस 110 बराबर 110 इंटू 27, 110 2970। बताओ कैलकुलेशन। एफ माइनस 110 बराबर 110 इंटू 27, 3080। अरे तुम क्या मुंह ताकने आए हो क्या? जल्दी करो। 3080 यानी कि 3080 से 110 के बीच में ऑल विल मूव टुगेदर, ऑल विल मूव टुगेदर। अगर एफ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाई तो ये दोनों कहेंगे 27, तो 27 तक चल रहा है, 27 तक साथ चलेंगे, अब कांस्टेंट 27 से चलेंगे, और ऊपर वाला कितना फोर्स लगाओगे उतना चलेगा। कितना फोर्स लगाओगे? तो ये बढ़िया सवाल हो गया। अब थोड़ा स्लेव से बात की। अब एक काम करते हैं, इसको स्लेव का स्लेव धोखा दे। अरे स्लेव का स्लेव धोखा दे, उसको भी करते हैं ना। अरे इसी सवाल अब नया सवाल आपसे बनाऊंगा, आप सही बना नहीं पाओगे, यहीं पे चेंज कर ले। इसका कर देते हैं .1, का .1 है ना, सॉरी इसका .2 कर लेते हैं। कितना हो गया इसकी 700 की जगह बताओ? 200।
फिर से बात करते हैं, फिर से सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व, ध्यान, कंसंट्रेशन लेवल 100% होना चाहिए, तभी सवाल समझ में आएगा। ठीक है, क्या एफ लगाया 2000 है, ये 200 है, ये 110 है। जैसे एफ बढ़ाना स्टार्ट किया, कहां का फ्रिक्शन पैदा होगा? 5 ब्लॉक पर। आ रहा हूं, 5 ब्लॉक भी कर। हाँ ठीक है, तीनों का फ्रिक्शन पैदा होगा। कौन सबसे कमजोर है? नीचे वाला। यानी पहला वर्डिक्ट, एफ लेस देन 110 नथिंग विल मूव, नथिंग विल मूव। एफ की वैल्यू 110 से बढ़ाई तो साथ चलने की बात है, तो स्लेब से बात करनी पड़ेगी। पहले 40 केजी वाले ने अपने स्लेब से पूछा, उसने कहा कि बताओ तुम लोग का क्या सिस्टम है। उसने कहा सब मैं और तू और तेरा दोस्त जो भी है, तेरे नीचे के स्लेब्स हैं सबके बारे में इकट्ठे बता। उसने कहा सर हम दोनों को चलाने वाला है 2000, रोकने वाला है 110, नेट फोर्स हुआ 1890, हमारा मास 70, हम आपके साथ 27 के एक्सीलरेशन तक साथ है। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, अभी साइन नहीं करूंगा, पहले अपने भाई से पूछ के आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? वो आया नीचे, अपने भाई से पूछा कि भाई मैंने वहां पे 27 का वादा किया, तू मेरे साथ है ना? उसने कहा रुक मैं बताता हूं। उसने कहा मुझे चलाने वाला है 200 भैया, मुझे रोकने वाला है 110, उसका मतलब है 90। भैया मैं आपके साथ सिर्फ 9 तक हूं, प्लीज जाके मना करो, हम 27 तक साथ ही है। ये दौड़ के गया ऊपर, उसने बोला कि भैया हम लोग 9 तक तुम्हारे साथ हैं। समझ में आया? उसने कहा हम लोग तुम्हारे साथ कब, कल भूल जाओगे सब, अभी बड़े हो आगे आगे कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हम लोग कब तक तुम्हारे साथ हैं? 9। यानी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जब तक 9 है। फिर 9 क्यों का आया, 9 कैसे आया? क्योंकि इसने तो अपने दम पर 27 का वादा कर दिया था, पर उसका दोस्त ही उसका साथ नहीं दे रहा है। उसको चलाने वाला 200 है, रोकने वाला 110 है, तब भी आया। पक्का? तो इसका मतलब है 9 कब तक साथ है दोनों, मैं भूल गया। एक्सेलरेशन 9 से कम है। F माइनस 110 इज इक्वल टू 110 इंटू 9 यानी 1100। F माइनस 110 इज इक्वल टू 110 इंटू 9, 110 इंटू 10 1100। यानी कि 110 से 1100 तक ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। सही है? पक्का? ठीक है, अब 1100 से बढ़ाएंगे तो कौन कौन साथ छोड़ रहा है? नीचे वाला, यही तो कमजोर था। इसने तो फिक्स कर लिया कि मैं तो 9 से ही चलूंगा। अब इसने फिर पूछा अब तू बता। उसने कहा अब तो मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं जो भी बोलूंगा अपने बारे में बोलूंगा, मैं किसी और के बारे में क्यों बोलूं, तो जा चुका। मैंने कहा तू अपने बारे में बता। उसने कहा मेरा को चलाने वाला है 2000, रोकने वाला है 200, यानी मेरा 1800, यानी मेरा मास है 60, मैं 30 के एक्सेलरेशन तक आपके साथ हूं। कब तक आपके साथ हूं? 30 कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। क्यों इसने दोनों के बारे में क्यों बात नहीं की? ये तो अलग हो ही चुका है यार, अब वो साथ ही नहीं है, उसका टीम नौकरी छोड़ जा गया। अरे समझ में आ रहा, आप तो अपने बारे में बात करेगा ना। तो उसने कहा मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, बाकी टीम वीम गई भाड़ में, टीम चली गई भाग के। तो है मेरी बात। मैंने कहा मेरे को चलाने वाला है 2000, रोकने वाला 200, नेट फोर्स है 1800, मास है 60, एक्सेलरेशन 30। मैं 30 तक आपके साथ हूं सर। तो 30 तक आपके साथ, पूरे सिस्टम का 30 मान लेते हैं। कौन सा सिस्टम है ये? F माइनस 200 बराबर 60 इंटू 30, 1800 से 2000, यानी कि 1100 से 2000 तक अपर टू मूव टुगेदर, लोअर वन विथ 9। और एफ की वैल्यू अगर 2000 से ज्यादा तो ये 9, ये 30, ये जितना फोर्स लगाओगे उतना। समझ में आया? और बताओ, और बताओ, एक सवाल और बना लेते हैं। एक सवाल और बना लेते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब तुम करोगे, सब लोग। कितने ब्लॉक? 4 कर दें? 4 ब्लॉक तो कोई कराता भी नहीं। ठीक है बताओ, 4 ब्लॉक क्या? हाँ, कैलकुलेशन तुम्हारी पर्सनल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 8 बताओ फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे क्या तो रखे, कितना बता दें? 0.8।
चला, फिर 1 कर दो तो कभी चलेगा भी नहीं, तब चलाओ तो थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन लेस कर दो, स्मूथ। चलो इसने कहा स्मूथ। और किस पे फोर्स लगा दो? किसी एक पे लगाना है, अभी दो होते हुए नहीं करेंगे, पहले एक एक पे सीधा। इस पे लगा दो, इस पे लगा दो। करो भाइयों, मैं कुछ नहीं करूंगा। एफ ग्रेटर देन 0 ऑल विल मूव। जैसे ही एफ की वैल्यू बढ़ाओगे चलने तो लगेंगे ही ना। एफ ग्रेटर देन 0 ऑल मूव, रोकने वाला तो कोई। सबसे पहले साथ चलना तो स्टार्ट हो गया। अब स्लेव से बात करनी। सबसे पहले ऊपर स्लेव से बात, ये इंडिविजुअल स्लेव। उसने कहा कि मुझे चलाने वाला आया था फोर्स 40, मेरा मास है 5। सर मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका एक्सेलरेशन 8 या लिख लेता हूं कोने में ताकि याद रहे, 8 या 8 से कम है। फिर यहां का फ्रिक्शन कितना है बच्चों? 225 आया, 225 है ना। तो इसने कहा कि सर हम दोनों का मास है 8 15 23, हम आपके साथ हैं जब तक आपका एक्सेलरेशन 225 बाई 23, 225 बाई 23 इज ऑलमोस्ट 10, 225 बाई 23 इज ऑलमोस्ट 10। हम दोनों आपके साथ हैं जब तक आपका एक्सेलरेशन 225 बाई 23, 9.8 बोल देता हूं जस्ट फॉर स्मूथ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तब उसने कहा 9.8 तक हम आपके साथ हैं, पर रुकिए मैं अपने भाई से पूछ के आता हूं। तो यहां का फ्रिक्शन कितना आया? 106, और ये 15, 106 बटे 15 कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग। तो उसने कहा साहब मैंने गलती से आपको 9.8 बोल दिया था, हम दोनों आपके साथ कब तक हैं? जब तक आपका एक्सिलरेशन 106 बटे 15 से कम है। पक्का? यानी ऑल विल मूव टू, सबसे छोटा एक्सेलरेशन कौन सा मिला इसमें? 106 बटे 15। ऑल विल मूव टुगेदर टिल द टाइम देयर एक्सेलरेशन इज 106 बाई 15। तो अपन का इक्वेशन आई, F इज इक्वल टू व्हाट इज टोटल मास? व्हाट इज टोटल मास? 63 इंटू 106 बाई 15, 68 है। 68 इंटू 106 बाई 15। ये क्या हुआ? यहां तक क्या हो रहा है? ऑल विल मूव टुगेदर, ऑल विल मूव टुगेदर, ठीक है। अब इससे ज्यादा बढ़ाया तो कौन सा छोड़ देगा? अबे 15 वाला सिर्फ, 8 वाला क्यों? यहां पे इस पूरे सिस्टम का साथ ये छोड़ेगा, 15 वाला साथ छोड़ देगा। अगर एफ की वैल्यू इससे बढ़ाई तो 15 वाला साथ छोड़ देगा। फिर पूछता हूं, फिर मैंने दोबारा इससे पूछा, फिर से मैंने एक बार और पूछ लेता, वो तो चला गया। अब मैंने उससे पूछा तू कब तक मेरे साथ? उसने कहा बताया तो था 8 या 8 से कम आपका एक्सेलरेशन हो। फिर मैंने इससे पूछा, उसने कहा रुकिए सर अब तो मैं अकेला हो गया, मैं अपने हिसाब से बताता हूं। मुझे चलाने वाला, मुझे रोकने वाला 106, 225 माइनस 106 यानी 119, 119। उसने कहा मेरे को चलाने वाला 119 है, मेरा मास है 8 केजी, मैं 119 डिवाइड बाई 8 केजी तक आपके साथ हूं। कब तक साथ हूं? 119 डिवाइड बाई 8 के एक्सेलरेशन तक आपके साथ हूं। ऑब्वियसली दिस नंबर इज मोर देन 8। दिस मीन ऊपर वाला साथ पहले छोड़ेगा, यानी these three will move together, these three will move together until their acceleration is less than 8, their acceleration is less than 8। तो क्या इक्वेशन आई? F माइनस यहां का कितना फ्रिक्शन था? 106 इज इक्वल टू मास कितना हो गया? 53, 53 इंटू 8। इससे F का अगला रेंज आया। इस समय तक ऊपर के ये तीनों साथ है, पक्का। अब F इससे भी बड़ा हो गया तो इसने साथ छोड़ दिया, F इससे भी बड़ा हो गया तो इसने साथ छोड़ दिया। ये वाले से पूछा कब तक साथ है, तो इसने बोला अभी बताया तो था 119 बाई 8, यानी ये दोनों सब तक साथ चलेंगे जब तक एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को इकट्ठे देखते हैं, इनको देखा F माइनस 106
-40, अरे इन दोनों को यहां भी रोकेगा, यहां भी रोकेगा, इज इक्वल टू कितना बताया था आपने, मास कितना है 48 इंटू कितना 119 डिवाइड बाय 8, यही था, ये आया तीसरा है, तो आंसर हो पक्का। आपने गंदे गंदे मास ले कैलकुलेशन गंदी गंदी आई, पर मुद्दा कैलकुलेशन का ही नहीं, मुद्दा है कि आप उनसे बात कर पा रहे हैं कि नहीं। आगे लिखते हैं रफ पुली। अभी तक हमारी पुलियां और लाइट थी, रफ पुली, रफ रफ है और फिक्स्ड है, मतलब हिल घूम नहीं सकती, रफ है और फिक्स्ड है, घूमने वाली भी आएगी जब हम रोटेशन बढ़े, वो रफ और घूमने वाली होगी, इस बार रफ और फिक्स्ड है, पुली घूम रही है, उसमें सरकेंगी चीज, तो रस्सी सरकेगी, पुली नहीं घूमेगी, समझ में आता है। पुली का घूमना मतलब पुली घूम रही है, रस्सी के साथ यूं ऐसे हो गई पुली, अभी क्या पुली वही है, रस्सी सरकेगी, सरकेगी। तो देखिए कैसे ये सिचुएशन है, ये मेरी फिंगर है, मैंने इसको 2 टर्न मारे, ऐसा एक टर्न और एक ऐसा टर्न, ठीक है, इसका मास कितना है, मतलब मुश्किल से 20 30 40 ग्राम होगा, 40 ग्राम होगा। इधर से देखिए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं ना जिंदगी में, मतलब तुम 4 5 लोग और कूद के चढ़ जाओ इसके ऊपर, जा नहीं पाओगे इस कि नॉर्मल में क्या, नॉर्मल पुली में क्या था, इधर अगर 50 केजी 50 ग्राम है, इधर 60 ग्राम टांगो, क्या जाएगा, मन में आया। इधर मैंने यहां पर, क्योंकि मेरी उंगली रफ है, मेरी उंगली रफ है, रफ के चक्कर में अब यहां पर अगर तुमने इसको पकड़ के खींचने की कोशिश की, इसको पकड़ के खींचने की, तो तुम चाहे तुम पूरी क्लास लटक जाओगे, तो मेरी उंगली टूट जाएगी ऑब्वियसली, पर ये नहीं उठने, इसको उठाने के लिए कम से कम लाख न्यूटन का फोर्स है, इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है फोर्स, 50 ग्राम की चीज को उठाने के लिए लाख न्यूटन का फोर्स है। 2 टन में 5 टन कर दूंगा तो पूरा इंडिया आ जाएगा, तो भी नहीं, 10 टन घुमा दिया ऐसे, तो घुमा दिया, तो अब तो कोई पिताजी नहीं हिला सकते, क्या मेरी बात समझ, हाँ फ्रिक्शन हटा दोगे तो, फ्रिक्शन का पावर है। आपने कभी देखा है लोग गाय को बांधते हैं, गाय को जब बांधते हैं तो गाय में खूंटा गड़ा रहता है यहां पर, और उस खूंटे में रस्सी लेते हैं, ठक 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 3 बार लपेटते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते, गांठ वांठ नहीं लगाते, लिया खूंटे में 4 बार ऐसे घुमाया और थोड़ी रस्सी इधर छोड़ दिया, अब गाय पूरी ताकत लगा ले खींच, वो कभी आगे इसको खोल के फ्लिप करके निकल नहीं सकती, दैट इज द पावर ऑफ इट। गाय की अकल होती तो ऐसे ऐसे करके निकल जाती, गाय की अगर अकल होती, पर वो गाय है, तुम थोड़ी हो, क्लियर है मेरी बात। तो गाय तो कहेगी भागने की कोशिश करेगी, तो थोड़ी तोड़ के भागे, तो वो तोड़ने की जब कोशिश करेगी तो चल नहीं सकती, दैट इज द पावर ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इधर से उधर का फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमारे पास एक रफ पुली का सवाल है, ये हमारे पास एक रफ पुली है, फिक्स्ड रफ पुली, का मास है या नहीं है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो ठोक दिया गया है, तो इसको चाहे कुछ भी मास हो ना हो चलेगी तो है नहीं, इतना कर लो तो फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक रस्सी टांगी हुई, और रस्सी टांगी, ठीक है, रस्सी टांगी, यहां पर एम मास है, यहां पर कैपिटल एम, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहां पे म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है म्यू। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम सच दैट इट कैन लिफ्ट स्मॉल एम को उठा दे, करेंगे आप, नहीं करूंगा मैं ही, कर नहीं पाएंगे आप, नहीं करूंगा। What is the minimum value of capital M such that it can lift small m?
अगर ये म्यू की वैल्यू 0 होती तो नॉर्मल पुली होती तो अभी मैंने दिखाया तो जरा सा भी ज्यादा होता गिरा देता, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है, अभी दिखाने की कोशिश की ना, स्मूथ होता तो इधर 50 ग्राम इधर 60 ग्राम लगा आराम से गिर गया, लेकिन फ्रिक्शन ने सारा खेल बिगड़ दिया। तो अगर आप कैपिटल एम यहां पर बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्सी मासलेस ही है, रस्सी मासलेस, वही है, रस्सी जैसी है, ये फ्रिक्शन है। आपने जैसे इधर फोर्स लगाया तो यहां पर इसके इधर चलने की, एम बढ़ाया तो इधर चलने की टेंडेंसी है, यहां पे रस्सी इस पे इधर ऐसे स्लिप करना चाहेगी, रस्सी इधर स्लिप करना चाहेगी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा रस्सी के ऊपर, चेक करो यार, स्लिप करना चाहेगी तो रस्सी का फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा। जस्ट स्लिपिंग करवाना चाहते हो, रस्सी आपने एम बहुत बढ़ा दिया है तो स्लिप करने वाला है, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा के रोक रहा होगा, तो एम की मैक्सिमम वैल्यू पूछे ताकि चल जाए, यानी चलने की वर्ष पर है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन पूरी ताकत लगा के रोक रहा होगा, ताकत लगा के रोक रहा होगा। यहां का टेंशन T1 है और यहां का टेंशन T2, क्योंकि हमें पता है कि रस्सी का टेंशन बदल जाता है अगर कोई फोर्स बीच में आ जाता है अलोंग द रस्सी, पक्का, ये T1 है, ये T2 है। जस्ट चलने की कंडीशन है तो T1 की वैल्यू तो कैपिटल एम जी के बराबर है, करिए, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू स्मॉल एम जी के बराबर है। अरे जस्ट चलने वाला है तो, जस्ट चलने वाला है तो मतलब टेंशन इतना हो गया कि एमजी के बराबर हो गया, हल्का सा और मास बढ़ा दोगे तो T1 बढ़ेगा, T1 बढ़ेगा, T2 बढ़ेगा, T2 बढ़ेगा, चल देगा, अरे मेरी बात। तो अभी तो जस्ट चलने की वर्ष भी बात है, और ये रस्सी यहां पर ऐसी है। अब इस रस्सी को देखते हैं थोड़ा, इस रस्सी को देखते हैं, ये हमारे पास रस्सी है, दिस इज द रस्सी, ध्यान से देखिए, यहां का टेंशन है T1, यहां का टेंशन है T2, T1 T, यहां T2 और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा U, फ्रिक्शन फोर्स इस रस्सी पर ऐसे, पक्का दिख रहा है यहां तक, यहां से यहां टेंशन बढ़ रहा है, इधर लग रहा है तो यहां का टेंशन, यहां का टेंशन, ये T1 है छोटा, T2 है बड़ा, तो फ्रिक्शन यहां से टेंशन यहां से यहां बढ़ रहा होगा। मैंने क्या किया, पहली बार में नहीं आता ये समझ में आना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली अपने आप थॉट नहीं आएगा, ये एंगल थीटा पे गया और एक डी थीटा का एलिमेंट, ये एलिमेंट लिया, दिख रहा है कि आपको एलिमेंट ये, ठीक है, इस डी थीटा के एलिमेंट का एफबीडी बना रहा हूं, इस डी थीटा के एलिमेंट का एफबीडी बना रहा हूं, ये डी थीटा का एलिमेंट दिख रहा है कि आपको, डी थीटा के एलिमेंट का एफबीडी, डी थीटा के एलिमेंट का एफबीडी, एंगल डी थीटा, यहां का टेंशन मान लिया मैंने T, यहां का टेंशन हो गया T प्लस डी टी, करो, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन अगर ऐसे लग रहा है, यू फ्रिक्शन लग रहा है, तो इधर का टेंशन ही तो ज्यादा होगा, नेट फोर्स तो रस्सी पे 0 होना चाहिए ना, मासलेस है, एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर इधर की तरफ Tn, और एक लग रहा होगा इधर की तरफ UDN, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दिखा दिया टेंजेंट के अलावा, दिख रहा है, ये ये जो डेरिवेशन कर रहा हूं ये कम से कम 100 जगह आएगा पूरी फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म में भी आएगा, बहुत सारी जगहों पे आएगा, ये एलिमेंट लेने का तरीका समझिएगा, एलिमेंट लेने का तरीका समझिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा छोटे से एलिमेंट का लेंगे, ऐसे ही एफबीडी बनेगा छोटे से एलिमेंट का, ये यहां पे दिखा रहा हूं बहुत जगह आने वाला है, मैग्नेटिज्म में बहुत बार आएगा, इसको ऐसे मिलाया, ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 है, ये टेंशन इधर की तरफ था, इन दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का भी एंगल डी थीटा बाई 2, रस्सी में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, फासले से इस दिशा में, डीएन की दिशा में, यूडीएन तो परपेंडिकुलर है, फ्रिक्शन तो सरफेस के अलॉन्ग होता है, टी का
साइन डी थीटा बाई टू नीचे, और इस टी प्लस डी टी का भी साइन डी थीटा बाई टू नीचे, और वो किसको बैलेंस करेगा, डीएन को। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन, टी साइन डी थीटा बाई प्लस प्लस साइन डी थीटा टू डीएन, राइट। अब इस दिशा में, इस दिशा में यहां लिख रहा हूं, टी कॉस डी थीटा बाई टू प्लस न्यू डीएन इज इक्वल टू टी प्लस डी टी कॉस कॉस डी थीटा बाई टू। पक्का? डी थीटा स्मॉल एंगल है, डी थीटा स्मॉल एंगल है, तो साइन डी थीटा बाई टू को लिखा जा सकता है डी थीटा बाई टू। साइन डी थीटा बाई टू को क्या लिखा जा सकता है, डी थीटा बाई टू, और कॉस डी थीटा बाई टू को लिखा जाता है वन। दिस इक्वेशन कम्स आउट टू टी डी थीटा बाई टू प्लस टी डी थीटा बाई, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, याद रहेगी, याद है तुम्हें, ये तो आया ना, क्या लिखा नेक्स्ट, टी डी थीटा बाई टू प्लस प्लस डी टी डी थीटा बाई टू इक्वल टू डीएन, डीएन वो वाली इक्वेशन। तो कॉस डी थीटा बाई टू क्या लिख सकते हैं, वन, टी प्लस यू डीएन इज इक्वल टू टी प्लस टी, यू डीएन बराबर डी टी आ गया। ये नीचे वाली इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो आया टी डी थीटा प्लस डी टी डी थीटा बाई टू बराबर डीएन, बराबर डीएन। डी टी डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल टर्म, अरे दो दो छोटे टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ई डी थीटा इज इक्वल टू डीएन। ई डी थीटा को डीएन, यहां डीएन को डाला तो क्या बना, यू थीटा बराबर डी टी, टी को उधर ले गए, यू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई टी, इंटीग्रेट कर दिया, ध्यान से। अगर मैंने आपके सवाल में ये यहां से यहां तक रस्सी थी तो थीटा की लिमिट जो गई होगी 0 से पाई। अगर मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिखाया था, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिखाया था इसमें मैंने एक टर्न दो टर्न के बाद छोड़ दिया, दो टर्न पूरे किए और फिर छोड़ा, तो उसमें एंगल होगा एक टर्न में 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर पाई, 5 पाई। अगर मैंने मान लो इस चीज को सिर्फ ऐसे टांगा होता तो पाई, ऐसे किया होता 2 पाई 2 पाई पाई। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसका मतलब है जितना भी आप इसको टर्न, जितने एंगल घुमाएंगे उसके हिसाब से एंगल आएगा। तो अब मुझे पता नहीं आप सवाल में क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने इसको 0 से थीटा नॉट कर दी। समझ में आया? आपकी वैल्यू होगी, डिपेंड करता है सवाल में क्या क्या आएगा। और इधर आ गया 1 से T2, क्या आया हमारे पास सॉल्व करके, हमारे पास सॉल्व करके आया T1 कहां का टेंशन था भाई, तो T2 से T1 आएगा ना, फिर स्मॉल mg से कैपिटल mg। सही है? क्या आ गया इसका, m इक्वल टू स्मॉल m पावर, एक आध स्टेप खाता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग चलता रहे। लॉग आया होगा, फिर लॉग आया होगा, यू थीटा नॉट बराबर
ln m/m, ln उधर गया तो e की पावर म्यू थीटा नॉट हो गया। अब देखिए आप म्यू की वैल्यू 0.5 है। अगर आपने थीटा नॉट की वैल्यू 2 टर्न आपने घुमा के 5 पाई रख दीजिए, थीटा नॉट की वैल्यू 5 पाई, 5 पाई e की पावर 2.5 पाई, e की पावर 10 के आसपास, 2.5 इंटू 3 8 मान लो, e की पावर 8 के आसपास, e की पावर 8 बढ़ गया। अगर 1 टर्न और लगा दिया होता e की पावर 30 हो जाता, तो 3 गुना बढ़ जाता। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो e की पावर 25 आ जाता। तो e की पावर तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत खतरनाक इंक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियल हो जाता तो ऐसे हो जाता। तो e की पावर, अगर आपको याद है ना वो बचपन वाला कहानी कि एक राजा के पास चावल के दाने मांगने के लिए एक आदमी आया चेस बोर्ड पे। उसने कहा तुम बहुत बड़े राजा हो, बहुत दाने हो, पहले चेस बोर्ड पे 1 चावल का दाना डालो, दूसरे पे 2 डालो, तीसरे पे 4 डालो, इस तरह से बस साहब मुझे चेस बोर्ड भर के दे दो। तो राजा ने कहा ये इतना कम दाने, और राजा क्या भारत देश पूरा मिल जाता तब भी वो दाने ना बने। 2 की पावर 64 जैसे ही आता, 2 की पावर 60। तो पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अलग कहानी है। आपको पता है मेरे एक सीनियर थे आईटी कानपुर, वो कंप्यूटर साइंस के थे। उनको 3rd ईयर में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, काम बताता हूं क्या किया। उनको सीधे एमआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, असिस्टेंट प्रोफेसर 3rd ईयर के बाद, ये भाई जस्ट डिग्री कंप्लीट करो, पीएचडी कराते रहेंगे, यू विल गेट द सैलरी बैक पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। द रीजन क्या किया था उन्होंने, उसमें जो काम उनके साथ उन्होंने किया था, उसमें जो प्रोफेसर इन्वॉल्व थे उनका नाम मुझे याद है, अगर नाम तो भूल गया, मनिंदर अग्रवाल एक प्रोफेसर थे, जो आजकल आईटी कानपुर के डायरेक्टर बना दिए गए, अभी बना दिए गए आईटी कानपुर के डायरेक्टर। क्या किया था उन्होंने, हाउ यू फाइंड आउट ऑफ नंबर, गिवन नंबर इज द प्राइम नंबर। कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तुम्हें, कैसे फाइंड आउट करोगे कि नंबर प्राइम नंबर है, क्या करने का, व्हाट इज द मेथड। जैसे मैंने कोई नंबर दिया 7598234 इज इट प्राइम नंबर और नॉट। इफ यू वांट टू चेक, यू विल टेल प्रोग्राम टू रन, कि भाई पता समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, कि आप कहोगे कि भैया ऐसे ऐसे भाग देख के देखो, भाग चला जाए, ऐसे प्रोग्राम को ऐसे तो समझाओगे ना, सॉफ्टवेयर भी तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना कि ऐसे करो। तो कितनी बार भाग देना, कहां तक, जैसे कोई नंबर प्राइम नंबर है, चेक करना है कितनी भाग देना, 57 है फॉर एग्जाम्पल, आसान ले लेता हूं आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो कितने नंबर तक भाग देना पड़ेगा, 59 ले लेते हैं, किन किन नंबर से भाग देना पड़ेगा। तो 59 का जो स्क्वायर रूट है, 59 का जो स्क्वायर रूट है 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 तक के नंबर का चेक कर लो। अरे उससे भाग दे के नहीं जा रहा है तो उसके बाद वालों से नहीं जाएगा, क्योंकि बाद वालों से ज्यादा तो उसका दूसरा दूसरा फैक्टर 7 से छोटा आता ना। और समझ में आ रहा क्या बोल रहा, तो उसका मतलब है तुम्हें अगर n डिजिट का नंबर है, n डिजिट का नंबर, तो n डिजिट के नंबर के लिए आपको कितने इटरेशन, कितने n डिजिट का नंबर हो गया, तो उस नंबर की औकात हो गई 10 टू द पावर n-1। 2 डिजिट का नंबर 100 की रेंज में जाता है, 99 तक जाता है, तो 10 टू द पावर n-1 क्या बोला, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अगर समझ में आ रहा है, n डिजिट का नंबर है तो उसकी औकात हो गई 10 टू द पावर n, n मान लेते हैं 10 टू द पावर n, मैक्सिमम औकात उसकी 10 टू द पावर n हो गई। तो उसका अंडर रूट क्या हुआ, 10 टू द पावर n/2, 10 टू द पावर, तो यानी 10 टू द पावर n/2 जो नंबर है वहां तक के सारे नंबर से भाग देके देखना पड़ेगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 40 डिजिट का नंबर, तुम्हें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो तुम्हें भाग देने के लिए कितनी बार भाग देके देखना पड़ेगा, 10 टू द पावर 20 टाइम्स भाग देना पड़ेगा, इतने नंबर से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो इसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ इटरेशंस इज एक्सपोनेंट ऑफ n, बिकॉज यहां n का ही फंक्शन है ना ये। अगर n डिजिट का नंबर से भाग देना है तो 10 टू द पावर n टाइप के किसी नंबर से
अरे 10 टू द पावर n बाई 2 का क्या मतलब हुआ? 10 टू द पावर n बाई 2 का मतलब हुआ 10 टू द पावर 1 बाई 2 की पावर n, यानी 3 पॉइंट समथिंग की पावर n, यानी n डिजिट के नंबर के लिए तुम्हें जो नंबर ऑफ इटरेशंस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे वो समथिंग की पावर n टाइप के इटरेशंस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पावर में, वेरिएबल पावर में आता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। आपको ये पता ही है, इतना तो मुझे पता है कि a की पावर n है और एक है n की पावर a। इनमें कौन बड़ा है? अगर n बड़ा हो जाएगा तो a की पावर n बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली a की पावर n विल बी फार मोर देन n की पावर a। अल्टीमेट स्टार्टिंग में भले हो सकता है कि ठीक है, लेकिन बड़े नंबरों में कौन सा ये, इस फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंट, इस फंक्शन को कहते हैं पॉलिनोमियल। पता नहीं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने जो एल्गोरिदम लिखा था, उन्होंने एल्गोरिदम में उससे पहले पूरे वर्ल्ड में प्राइम नंबर पता करने का एल्गोरिदम था, उसमें आपको पॉलिनोमियल इटरेशंस, एक्सपोनेंशियल इटरेशंस करने पड़े। उन्होंने उसको एक कोड लिखा जिसमें नंबर ऑफ इटरेशंस पॉलिनोमियल्स। तो जो काम आपका जैसे 40 डिजिट का नंबर था, तो उसमें अगर आपको पहले 2 दिन लग जाते थे पता करने में, फॉर एग्जाम्पल, वो अब 1.5 घंटे में नंबर इज अ प्राइम और नॉट। तो दैट इज द काइंड ऑफ वेरी गुड डिस्कवरी इन मैथ। मैथ्स का एक बड़ा काम, इसलिए उनको इतनी औकात मिली। क्या बोल रहा था मैं? आगे आंसर m इक्वल टू m e की पावर u थीटा नॉट। अलग अलग कितनी बार घुमा दोगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। पक्का? दैट्स इट फॉर नाउ। बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय रहेगा, सभी को एंजॉय।